मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। मई की जंग में पाकिस्तान ने भारत के 7 जहाज गिराए। पाकिस्तान के खिलाफ जारहत और शिकस्त के बाद मोदी मुंह छुपा रहा है। भारत जंग में भी हारा, कश्मीर के खिलाफ साजिश में भी हारेगा। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कश्मीर की आज़ादी की तहरीक की नुमाइंदगी करती थी। शहीद बीबी कहा करती थी, जहां कश्मीरियों का पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर में एक नहीं 2 बार हमारा मैंडेट चोरी किया गया। एक बार बानी पीटीआई, दूसरी बार पीडीएम दौर में वोट चोरी हुआ। माजी में जो फैसले हुए इसकी वजह से कश्मीर में सियासी खला पैदा हुआ। कश्मीर के लोगों के मसाइल का हल जरूर निकलेगा। हम बंद कमरों में नहीं, अवाम में बैठकर फैसले करेंगे। वफाकी हुकूमत से आज़ाद कश्मीर के अवाम को इनके हुकूक दिलाएंगे। मैं कोई ऐसा सरकारी राज जो हैसियत जिम्मेदारों की कश्मीर जो हैसियत वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर मेरे इल्म में आए बिला वास्ता न बिल वास्ता किसी शख्स पर अफशार या अबलाग नहीं करूँगा। किसी शख्स पर अफशार या अबलाग नहीं करूँगा। अल्लाह ताला मेरा रोज़गार। फैसल मुमताज़ राठौर ने आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से हल्फ उठा लिया। स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर ने नौमंतखब वज़ीर-ए-आज़म से हल्फ लिया। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत। नौमंतखब वज़ीर-ए-आज़म फैसल राठौर ने अपनी तकरीर में कहा, जिम्मेदारी के लिए एतमाद करने पर पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का शुक्रगुजार हूँ। पीपल्स पार्टी ने अवाम के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने की जिम्मेदारी उठाई है। अफवाज पाकिस्तान जानों की कुर्बानियाँ देकर हमारा दिफा कर रही है। वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नौमंतखब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म का फैसल राठौर से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, आज़ाद कश्मीर के लोगों की तरक्की और खुशहाली वफाक की तरजीहात में शामिल हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध का भी फैसल मुमताज़ राठौर को फ़ोन। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की भी फैसल राठौर को मुबारकबाद। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में एहतजाजी मार्च, पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक वॉक। पीटीआई रहनुमाओं समेत कारकुनों की बड़ी तादाद की शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में महमूद खान अचकज़ई ने कहा, हमारा कानून इस्लाम के खिलाफ हर चीज़ की मुखालफत करता है। 27वीं तरमीम ने कानून को गैर मौसर कर दिया। जुमे को पूरे मुल्क में यौम स्याह मनाया जाएगा। असद कैसर ने कहा, हम आइन को अमली शक्ल में बहाल करना चाहते हैं। बानी पीटीआई को कानून के मुताबिक मेरिट पर इंसाफ दिया जाए। राजा नासिर अब्बास ने कहा, पाकिस्तान में आवाम के लिए इंसाफ के तमाम रास्ते बंद हो गए। सत्ताईसवीं तरमीम के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन के सरबराह होंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेर जुडिशल काउंसिल और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मेंबर नामजद। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान काउंसिल के दूसरे सीनियर मेंबर होंगे। जस्टिस आमिर फारूक जुडिशल कमीशन के मेंबर नामजद। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। जस्टिस हसन रिजवी जस्टिस आमिर फारूक जुडिशल कमीशन के मेंबर बन गए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान कमीशन के रुकन होंगे। हुकूमती और अपोजिशन के 2 अरकान पार्लियामान कमीशन के रुकन होंगे। पाकिस्तान बार कौंसिल का नामजद वकील और स्पीकर कौमी असम्बली की नामजद खातून कमीशन की मेंबर होंगी। भारत की अस्करी क़यादत शदीद ज़हनी बौखलाहट का शिकार। भारतीय आर्मी चीफ का बाहमी तज़ादात और ज़हनी इंतशार से भरा बयान। मार्का हक में बदतरीन नाकामी और आलमी सतह पर रुसवाई ने शदीद दबाव में धकेल दिया। मोदी सरकार की हिंदुत्वा ज़दा सियासी जहनीत ने अस्करी क़यादत पर गैर मामूली सियासी दबाव मुसल्लत कर रखा है। भारतीय आर्मी चीफ ने एक बार फिर मुज़ाहिका खेज़ दावा करते हुए कहा, हिंदुस्तान ने कुछ असलहा इस्तेमाल करके पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ एतराफ़ ये है कि ऐसी जंग जीतने के लिए मज़ीद असलहा खरीदना पड़ेगा।
सलामती काउंसिल ने सदर ट्रंप का गजा मंसूबा मंजूर कर लिया। पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया, किसी ने मुखालफत नहीं की। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा न लिया। अमरीकी मुसवदे में बैन अल-अक़वामी फोर्स की तैनाती की तजवीज़ शामिल। इमदाद की तरसील, इसराइली फ़ौज के इनखला और अबूरी इंतजामिया के लिए बोर्ड ऑफ पीस की तश्कील भी शामिल। अमरीकी मंदूब का पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के ताउन पर इज़हार तशक्कुर। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि यह हकीकी और तारीखी लम्हा है। UN सलामती काउंसिल में शामिल पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक का मशकूर हूँ। बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही मैं करूँगा। दूसरी जानिब हमास ने गजा में बैन अल-अक़वामी अफ़वाज का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। We have welcomed that initiative because not only it got the ceasefire on ground, it subscribed to the need for humanitarian assistance, reconstruction, provision of a secure and stable environment, and the hope for a credible pathway to Palestinian self-determination and statehood. President, throughout the negotiations on the draft resolution, Pakistan supported the proposals of the Arab group submitted by Algeria and also submitted our own amendments to make the text more balanced and in line with international legitimacy. पाकिस्तान का ट्रंप के गाजा मंसूबे का खैर मकदम। सलामती काउंसिल में खिताब करते हुए पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान गाजा पर सदर ट्रंप के मंसूबे का खैर मकदम करता है। मंसूबे का असल मकसद फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोकना और उनकी मुश्किलात का खात्मा है। मंसूबे से गाजा में अमन की उम्मीद सामने आई है। हम चाहते हैं गाजा से इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला हो। अमरीकी सदर ट्रंप की दावत पर सऊदी वली अहद का अमरीका का तारीखी दौरा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आज व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। शानदार इस्तकबाल की तैयारियां। सदर ट्रंप का सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने का ऐलान। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमने ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दी। ट्रंप ने अमरीका में तवील तरीन शटडाउन के जिम्मेदार डेमोक्रेट्स को करार दे दिया। जराइम का गढ़ बनने वाले शहरों में फौज भेजने का ऐलान। खित्ते की खुशहाली हमारा मुश्तरका हदफ है। SCO ने खित्ते में मुआशी खुशहाली की बुनियाद रखी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का SCO सरबराहान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, SCO रुकन ममालिक के दरमियान मुनाज़िम रवाबित इंतहाई अहम है। तरक्की के सफ़र में पाकिस्तान SCO का फ़ाल रुकन है। SCO कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर रूसी वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देता हूँ। कलदम TLP के 92 बैंक अकाउंट्स को मुंजमद किया गया। 90 फाइनेंसर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। कत्ल के फतवे देने वाले TLP के अफराद के खिलाफ 31 मुकदमा दर्ज। TLP ने मजहब की आड़ में इंतशार फैलाने की कोशिश की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब में जुराइम की शरह में कमी आई है। लाहौर, लंदन और न्यूयॉर्क से ज़्यादा महफूज शहर है। गैर कानूनी अफगान शहरियों को किराए पर घर देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज के 15 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक 2 अलग अलग ऑपरेशंस 15 और 16 नवंबर की दरमियानी शब किए गए। DI खान के इलाके कराची में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। सरकर्दा कमांडर आलम महसूद समेत 10 खवारिज मारे गए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। इलाके में खवारिज की मुमकिन मौजूदगी के पेश नज़र क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। हुकूमत की इंसदाद दहशतगर्दी की जारहाना मुहिम पूरी ताकत के साथ जारी रहेगी। सदर और वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के आज़म का यादा। बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी फोर्सेस को खराज तहसीन। मन्नू में थाना बसिया खेल के करीब धमाके में खुदकुश बमबाल मारा गया। पुलिस के मुताबिक थाने से कुछ फासले पर मोटरसाइकिल सवार हमलावर ने खुद को उड़ा दिया। खुशकिस्मती से धमाके में कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ।
मुज़ाकरात और दहशत गर्दाना हमले एक साथ नहीं चल सकते। इस्लामाबाद धमाके से जुड़े तमाम किरदार छुड़े, सहूलतकार गिरफ्तार हो गए। जामे तहकीकात वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि जारी हैं। मोहसिन नकवी की कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा दहशतगर्द अदालत को निशाना बनाना चाहता था, सिक्योरिटी की वजह से अंदर ना जा सका। नेटली बेकर की इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मसम्मत, पाकिस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी की कोशिशों की तारीफ, पाकिस्तान की कुर्बानी को खिराज अक़ीदत। बल्तिस्तान से लेकर कराची तक एक दूसरे का सीवेज किसी के पीने के पानी में कॉन्टेमिनेट हो रहा है और हमारे दिमागों में सीवेज को ट्रीट करने की चिप ही नहीं लगी भी। हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पीने के साफ पानी की बात करते हैं कि 70% बीमारियां गंदा पानी पीने से। दैट मीन्स कि अगर पूरे पाकिस्तान में पानी साफ हो जाए तो 70% हॉस्पिटल से रश कम हो जाए। इसका मतलब है गिलगित बल्तिस्तान से कराची आने वाला पानी बीमारियां फैला रहा है। हर अस्पताल मरीजों से भरा हुआ है। सीवरेज सिस्टम को ठीक करना वजारत सेहत की जिम्मेदारी नहीं। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब, कहा साफ पानी मुयसर हो तो अस्पतालों पर 70% मरीजों का बोझ कम हो जाए। हेल्थ केयर सिस्टम को फरोग ही मसले का हल है। कराची किसी की मलकियत नहीं, हम सब कराची वालों का है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल पर बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुस्तफ़ा कमाल को कहता हूँ लड़ाई माफ़ करो, कराची की गलियाँ साफ़ करो। मुस्तफ़ा कमाल, विफाक से कोई बड़ा पैकेज अब्बासी शहीद अस्पताल को दिला दें, शहरियों का भला होगा। हुक्मरान 27वीं तरमीम के जरिए अदालत पर काबिज हो गए। मुल्क में 27वीं तरमीम के बाद 28 और 29वीं की गूंज है। जमात इस्लामी आइन के साथ है, ये तरामीम वापस होंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है फॉर्म 47 की बुनियाद पर हुकूमत बनाई जाए तो ऐसी जमहूरियत का क्या फ़ायदा। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला केपी को गिरफ्तार करने से रोक दिया। सुहेल अफरीदी की हिफाजती जमानत में 27 नवंबर तक तौसी। मुतल्लिका फरीकैन से मुकदमात की तफसील दोबारा तलब। वकला की हड़ताल के बायस दरख्वास्तों पर समाअत ना हो सकी। साबिक पीटीआई रहनुमा इमरान इस्माइल और शफकत महमूद की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। मुतादिद कारकुनान की बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद। बच्चे मेरी रेड लाइन हैं, सब मुझे प्यारे हैं, सबकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। वज़ीर आला पंजाब का बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल, बदसलूकी, तशद्दुद की रोकथाम और बहाली के आलमी दिन पर पैगाम। कहा बच्चों के खिलाफ जुराइम में मुलविस लोग समाज के नासूर हैं, बच्चों के खिलाफ जुराइम का जड़ से खात्मा कर देंगे। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। सिक्योरिटी और दिफाई मंसूबों की फौरी मंजूरी समेत अहम फैसले। सरहदी सिक्योरिटी और अमन व अमान के लिए 84 करोड़ 15 लाख से ज़ायद के इजाफी फंड्स मंजूर। दिफाई खिदमात के लिए मंसूबों के लिए 50 अरब रुपए का बड़ा रिलीफ पैकेज। पास्को की बंदिश और नए SPV के क़याम की मंजूरी। स्टार बैटर बाबर आजम को ICC कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना। बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे मैच में 21वें ओवर में आउट होने के बाद बैट स्टंप पर मारा था। बाबर आजम ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी को तस्लीम कर लिया। बाबर आजम पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद किया गया। अजहर अली ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। ज़राए के मुताबिक साबिक कप्तान ने इस्तीफा PCB को भेज दिया। अजहर अली डायरेक्टर यूथ डेवलपमेंट और सिलेक्टर की जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे। राइजिंग
स्टार्स एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स और यूएई मध्य मुकाबिल। पाकिस्तानी बॉलर्स की जबरदस्त बॉलिंग, 42 रन पर 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा दी। शाहिद अजीज, इरफात मिन्हास, अहमद दानियाल, मुआज सदाकत और सुफियान मुकीम की एक एक विकेट। कप्तान इरफान खान ने जबरदस्त कैच भी पकड़ा। दूसरे मैच में भारत ए और ओमान मध्य मुकाबिल होंगे। रावलपिंडी में सह मुल्की T20 सीरीज आज से शुरू होगी। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे एक्शन में नजर आएंगे। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें आमने सामने होंगी। मैच शाम 6 बजे खेला जाएगा। ट्राई सीरीज से पहले श्रीलंकन टीम को झटका। कप्तान असालंका और बॉलर असीथा फर्नांडो तबीयत नासाज होने पर सीरीज से बाहर। दोनों खिलाड़ी वतन वापस रवाना हो गए। दासन शानाका श्रीलंकन टीम की क़यादत करेंगे। कराची की स्कीम 33 का सीवरेज निजाम चंद सालों में ही बैठ गया। स्कीम का सेक्टर 17A की मरकजी शाहराह जोहड़ का मंजर पेश करने लगी। सुपर हाईवे से G3 कोयटा टाउन गवालियार जाने वाला रास्ता बंद। जगह जगह गढ़े हादसात का सबब। गंदे पानी से बदबू और बीमारियां फैलने लगी। बल्दियाती इदारे लंबी तान कर सो गए। सुनहरे मुस्तकबिल का ख्वाब लिए बरतानिया आने वाले 2 नौजवान मौत की आगोश में चले गए। सवेंटन में हैचिंग सिस्टम से गैस लीक होने से 2 पाकिस्तानी नौजवान जाँ बहक। अफजाल सती और उस्मान मुगल स्टूडेंट वीज़ा पर बरतानिया आए। नौजवानों की उम्रें 32 और 34 साल थी। लंदन में मुकीम थे। दोनों का ताल्लुक कोटली सतिया से था। नमाज जनाजा पीर के रोज़ एल्फ्रेड में अदा की गई। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। हर चीज सफेद हो गई। शहरियों ने खूब लुत्फ उठाया। दूसरी जानिब बरतानिया के मुख्तलिफ हिस्से शदीद सर्दी की लपेट में। मुल्क भर में बर्फबारी की जर्द वार्निंग जारी। दुबई में रंगारंग एयर शो का दूसरा रोज जदीद लड़ाका तैयारों ने शानदार करतब दिखाकर समा बांध दिया। पहले ही रोज बोइंग 999 को मजीद 65 तैयारों और 130 इजाफी इंजनों का ऑर्डर मिल गया। जापान में रीछों को आबादी से दूर रखने के लिए अनोखा इकदाम। रीछों को डराने के लिए भौंकने वाले ड्रोन तैनात। ड्रोन रीछों को मजीद खौफजदा करने के लिए पटाखे भी चलाता है। मकसद सेब और आड़ू को रीछों की तबाहकारियों से बचाना है। पहला ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप। नेपाल ने पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। 171 रन का हदफ 13 ओवर में बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया। बनीता पवन की सेंचुरी। 107 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 158 रन बनाए। नेपाल पर 12 रन की पेनल्टी आयद। पाकिस्तान हॉकी टीम ढाका से लाहौर पहुंच गई। पाकिस्तान ने प्री वर्ल्ड कप क्वालिफायर सीरीज के तीनों मैचेस में फतह समेटी। प्रो हॉकी लीग के लिए कौमी टीम का कैंप चंद रोज बाद इस्लामाबाद में लगेगा। कौमी हॉकी टीम 29 और 30 नवंबर को स्पेन में प्रैक्टिस मैचेस खेलेगी। प्रो हॉकी लीग का आगाज दिसंबर के पहले हफ्ते अर्जेंटाइन में होगा। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद एक बार फिर एक्शन में होंगे। रियाद में जारी इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में कल मरकज़ निगाह होंगे। प्रिंस फैसल बिन फाहद स्टेडियम में अरशद नदीम और यासिर सुल्तान जौहर दिखाएंगे। जैवलिन थ्रो का फाइनल रात 11:05 पर शुरू होगा। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां शुरू। पेरिस की मशहूर शहरा शांसलीसे को रोशनियों से सजा दिया गया। सयाहों और मकामी शहरियों की बड़ी तादाद देखने पहुंच गई। और पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक के सुनहरी दौर का ताबिंदा सितारा गुलकार ज़ोहेब हसन की आज 59वीं सालगिरह।
ज़ुहैब हसन और नाज़िया हसन की जोड़ी मद्दाहों को आज भी याद।